राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, जय राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा कुंज बिहारी राधे, जय राधा दामोदर राधे, जय राधा मधुसूदन राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव, हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता माता जी को बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और एक बार अजय पुदा प्रभु को हृदय से धन्यवाद। बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन कर। प्रभु कहाँ के विग्रह थे? आज गुरुग्राम हरियाणा के। गुरुग्राम हरियाणा के। आपने राधा रानी के देखी आंखों में, हरि वो कितनी करुणा है। खाली आप राधा रानी माता के देखिए, उनकी आंखों में क्यों करना है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रणाम समन्ती माते। हरि बोल। अभी हम लोग हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चतुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्रजातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय, हरि बोल। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवत की असीम कृपा के चलते हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है। अभी हम लोगों ने कैंटो 4 का कल अध्याय 9 समाप्त किया, ध्रुव महाराज के घर वापस लौटना। आज नए अध्याय शुरू करेंगे हम लोग यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। 9 अध्याय में हमने जो कुछ भी अभी तक चर्चा की है उसको मैं एक बार दोहरा लेते हैं। प्रथम अध्याय में मधु के पुत्र स्वयं मनु के पुत्रियों का वर्णन है, आकुति, प्रसूति और देहूति की पुत्रियों का। देहूति के ऑलरेडी वर्णन बहुत डिटेल में कैंटो 3 में हमने पढ़ा है, और अब उनकी पुत्रियों का वर्णन है। आकुति ने रुचि से ब्याह किया यज्ञ, दक्षिणा उनके कपल उत्पन्न हुए, उनसे 12 संतान हुए जिनका नाम तुलसी था। देहूति की 9 कन्याओं का ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्रों से हुआ, और प्रसूति का ब्याह दक्ष से हुआ। 16 संतानें हुई उनकी, जिसमें सती सबसे छोटी थी जिसका ब्याह शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। किस प्रकार दक्ष भगवान शिव को अपमानित करता है यज्ञशाला में, और उस अपमान के चलते वातावरण कितना कलुषित हो जाता है, अशोभनीय हो जाता है कि दक्ष के अनुयायी और उधर में शिव के अनुयायी एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। भगवान शिव समदर्शी हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और यज्ञशाला को छोड़ के चले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, शीर्षक है श्री शिव तथा सती का संवाद, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार दक्ष बृहस्पति शाव नामक एक यज्ञ का पुनः अनुष्ठान करता है, जिसमें मुनि, पितृकुल, देवता, ब्रह्मर्षि सब लोग पूरे अलग अलग ब्रह्मांड से आते हैं। सबको बुलाते हैं दक्ष, लेकिन शिव और सती को अपनी ईर्ष्यावश नहीं बुलाते हैं। सती जाना चाहती है, लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि जहां पर शिक्षा, धर्म, तप, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता इसका घमंड हो, वहां नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये मन में कलुषिता उत्पन्न करती है और वातावरण भी पूरा कलुषित हो जाता है, कि मैं नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव के कहने के बाद भी
सती जाती है, हमने डिस्कस किया बहुत डिटेल में, एक परम दिव्य उद्देश्य को लेकर जाती है। शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। यज्ञशाला में जाती है, देखती है भगवान शिव के लिए जो उनका अधिकार है, उनका जो यज्ञ का भाग जो उनके एक देवताओं को मिलता है वो नहीं रखा गया है। बहुत दुखी होती है, क्रोधित होती है, और हम बद्ध जीवों को दक्ष को माध्यम रख करके कहती है कि जो परम वैष्णव होता है, जब भगवान जो परम वैष्णव है, परम भक्त है भगवान के, उनमें कोई भी भौतिक किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती है। वे हमेशा सदैव भगवान के ही ध्यान में व्यस्त रहते हैं। वो हमेशा समदर्शी होते हैं, सुख दुख लाभ हानि से परे होते हैं, और दूसरे के कभी भी अवगुणों को नहीं देखते, बल्कि अगर किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो बहुत बढ़ा चढ़ा, इतने उनके दिव्य गुण है। और जिसके प्रति आकर्षित होकर स्वयं ब्रह्मा जी उनके चरणों पर अर्पित फूल को अपने मस्तक में धारण करते हैं। और ऐसे महान वैष्णव का अपने चरणों में अपराध किया है। मुझे जीना नहीं चाहिए, मैं आपका बद्ध नहीं कर सकती क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ, और अपनी योग शक्ति से अग्नि को उत्पन्न कर करके उसी में अपने शरीर को त्याग देती है। 5वां अध्याय दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। जब भगवान शिव को नारद द्वारा ये बताया जाता है कि सती ने देह गृह त्याग, शरीर त्याग कर दिया है, बहुत दुखी होते हैं और क्रोधित होते हैं, और तुरंत अपनी योग शक्ति से वीरभद्र नामक असुर को पैदा करते हैं। और वो वीरभद्र चंडीश, नंदीश्वर, मणिमान सबको लेकर के जाता है और दक्ष के पूरे यज्ञशाला को विध्वंस कर देता है। भृगु की मूछें उखाड़ दी जाती है, भग की आंखें और पूषा के दांत निकाल दिए जाते हैं, और दक्ष के धड़ को काट कर करके यज्ञशाला में यज्ञ में आहुति दे दी जाती है। 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी का मनाना बहुत सुंदर है कि जब देवता भयभीत हो जाते हैं इस प्रकार, तो तुरंत वो किसके पास जाते हैं? ब्रह्मा। जब भी देवताओं को प्रॉब्लम आती है, सबको याद है ना कि हमेशा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं, प्रथम जीव है इस ब्रह्मांड के, जिनको स्वयं भगवान ने अपने वेदों का उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा बहुत नाराज होते हैं, अरे परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, कोई कार्य सफल नहीं होगा, तुरंत हमें जिस वैष्णव के चरणों में उसके पास जाना चाहिए, भगवान शिव के पास जाना चाहिए। ब्रह्मा जी जाते हैं कैलाश धाम। कैलाश धाम का इतना सुंदर वर्णन है, और देखते हैं वहां जाकर कि भगवान शिव, चतुष्कुमार नारद जी और कुबेर के संग में भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। शिव देखते हैं ब्रह्मा जी को तो उनका सम्मान करते हैं, और उसके बाद में शिव जी बताते हैं कि आप तो परम वैष्णव हैं, और एक जो वैष्णव होता है वो कभी भी क्या है, शास्त्र के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है। क्या किसी ब्राह्मण का बंधन नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो शास्त्रों में जो नियम बताए, वेदों में नियम बताए हैं, उसका सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए। यज्ञ होने चाहिए, वर्णाश्रम धर्म का पालन होना चाहिए। यज्ञ जो दक्ष कर रहा था शास्त्र के अनुसार था, लेकिन उसकी जो कलुषित चेतना थी उसके बारे में नहीं बोलते, उसको तो मूर्ख है, वो वैसे ही मरा हुआ है। जिसकी चेतना को ये बहुत सुंदर बने, ये हम लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है। हमारी तमोगुणी रजोगुणी यदि चेतना रहती है तो मनुष्य होकर भी मृत के समान है, क्यों उस समय जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको भूलकर भौतिकता में हम आसक्त होकर और ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जकड़ते जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति। भगवान शिव बड़े कृपालु हैं और कहते हैं, मैंने दक्ष के, हे पिता, दक्ष के अपराध को मैंने सीरियसली नहीं लिया, गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। कि हम बद्ध जीव, वो तो जानते हैं, ब्रह्मा जी तो जानते हैं, हम बद्ध जीवों के लिए कि कभी भी वैष्णव जब भी क्रोध करता है, कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अरे ये देखो कैसा वैष्णव है, वो किसके लिए? हाई लेवल के। और हम लोगों का क्या होना चाहिए? बच के रहना चाहिए, क्यों हम लोग उस हाई लेवल के नहीं है, और हमारा जैसा आचार होगा और नए भक्त लोग उसी हिसाब से लेंगे, तो हमको बहुत सतर्क रहना है, नंबर 1।
और जो परम वैष्णव गुरु महाराज है, कभी उनका अनुकरण नहीं करना। अरे तो ये क्रोध कर रहा है, हनुमान जी का अनुकरण नहीं करना है। वो तो क्या है, परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं, और उन हमेशा जो भी कार्य करते हैं भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए जो चीज की भी दरकार होती है, याद रखेंगे, वो करते हैं। कहाँ क्रोध करना चाहिए, कहाँ नम्रता से पेश आना चाहिए, और सब में दिव्य उनका उद्देश्य होता है। क्यों? किसी भी भाव में उनका अपना स्वार्थ नहीं होता है। जब क्रोध करते हैं तो भी, और प्रेम से बोलते हैं तो भी, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लिया, आपने जो आदेश दिया है वो मैं अवश्य पूरा होगा। फिर यज्ञशाला में जाते हैं, दक्ष को बकरी का सर मिलता है, और उसके बाद जो भी है, भृगु को मूछे मिलती है, भग को आंखें मिलती हैं, और सबको सत्तू खाने के लिए, दांत तो नहीं दिए, सत्तू खाने, क्योंकि उसी भगवान को देख के हंसा था जब उनके पन्नों में अपराध हो रहा था। देखिए, कोई भी कहीं अपराध होता है, उसको आप चाहे मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से उसको सपोर्ट करते हैं, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक, बहुत खतरनाक है वो भी, उसको इक्वली दंड मिलता है, ये याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जाते हैं यज्ञशाला में, पुरोहित आहुति दी जाती है, तुरंत विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, और विष्णु भगवान के साथ जहां भी वहां उपस्थित रहते हैं ग्लोरीफाई करते हैं, और अंत में जब यज्ञ संपन्न हो जाता है तो विष्णु एक ही बात कहते हैं, बहुत सुंदर। उसके पहले हमने प्रार्थना सुनी है इसके दक्ष की, किस प्रकार जैसे उसको धर्म मिलता है, किस प्रकार अपनी गलती का एहसास करते हुए वो भगवान से श्रद्धा पूर्वक देता है, सारी कलुषता नष्ट हो जाती है, और भगवान से कहता है अगर आप नहीं होते तो मुझे नरक में जाना। बहुत सुंदर। और उसके बाद यज्ञ संपन्न होता है, भगवान विष्णु आते हैं, सब ग्लोरीफाई करते हैं, अंत में विष्णु भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे ईश्वर तत्व का पूर्ण रूप से इसके अंदर में वर्णन है कि मैं परम पुरुष हूं, बाकी सब क्या है, स्त्रियां है। मैं शक्तिमान हूं और सब शक्तियां है, इंक्लूडिंग शिव और ब्रह्मा। वो स्वतंत्र नहीं है, एकमात्र स्वराट मैं हूं। उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, अल्प स्वतंत्रता प्राप्त है, वो ईश्वर है। ईश्वर का मतलब कंट्रोल है, लेकिन परम ईश्वर नहीं। ये हमेशा याद है। हर को भगवान जो थोड़ा थोड़ा अधिकार देकर के, पावर देकर भेजता, तो दे बिकम ईश्वर, मीन्स कंट्रोलर, लेकिन वो परम ईश्वर नहीं है। परम ईश्वर तो भगवान कहते मैं ही। भगवान वो भी है, लेकिन वो भगवान क्या है, भगवान के समान है। जो समान है क्योंकि भगवान के आदेश उनके दास एक से होते हैं, लेकिन वे भगवान नहीं है। बहुत सूक्ष्म चीजें हमको जीवन में हमेशा उतार के रखनी है। ये याद रखना कि हम कभी भी कंट्रोल, सुप्रीम कंट्रोलर नहीं हो सकते, और थोड़ा बहुत भी जो हमको कंट्रोल की जो मिलता है वो भी भगवान के आदेश के अनुसार मिलता है। और वो जो कंट्रोल ईश्वर वाली हमको जो पावर मिलता है वो भगवान के आदेश को पूरा करने के लिए मिलता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसको यदि कोई वाइस प्रेसिडेंट को पोस्ट मिलता है तो वो उसको कंपनी के कार्य के लिए मिलता है, अपने कार्य के लिए नहीं मिलता है। अगर वो अपनी तुष्टि के लिए, अपने प्लान के लिए करता है तो उसका डिमोशन हो जाएगा, वो निकाल दिया जाएगा कंपनी से। एक एक चीजें सूक्ष्म बात हमें याद रखना। उसके बाद हम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनम, जिसमें सबसे पहले हमने अधर्म के बारे में पढ़ा, किस प्रकार उसने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया, और उससे जो भी वंशजें आई, दंभ माया, फिर उनसे लोभ निकृति, फिर क्रोध हिंसा, कली दुरुक्ति, मृत्यु भीति, और अंत में यातना और नरक आते हैं। उसके बाद में शुरू होता है स्वयंभू मनु के पुत्रों के बारे में। दो पुत्र है, उत्तानपाद और पृथु। उत्तानपाद किस प्रकार वो अपनी पत्नी के प्रति, सुरुचि के प्रति ज्यादा आसक्त था, छोटी पत्नी के प्रति, लेकिन सुनीति जो भगवान की परम वैष्णव उसके प्रति वो आसक्त, उसको उसके सम्मान नहीं करता था, और उसका जो अधिकार है उसे नहीं मिलता था। इसी चलते अपनी कलुषित चेतना के कारण वो ध्रुव के प्रति अपराध करता है। ध्रुव क्रोधित होता है, अपनी माँ के पास आता है,
माँ एक ही बात कहती है कि तुम्हें कभी भी किसी दूसरे के बुरे के बारे में, अमंगल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नंबर 1, जो जैसे कर्म करता है, भगवान साक्षी अंतर्यामी परमात्मा के रूप में हृदय में रहते हैं, उसे अपने कर्मों का फल अपने आप मिलता है। तुम्हें तो एक ही चीज याद रखना चाहिए, जो तुम्हारी माता सुरुचि देखा है, भगवान की भक्ति करना। बड़ी सुंदर बात कही है और यही वास्तविक सत्य है। तुम्हारे पिता राजा हैं, एक राजा क्या कर्तव्य होता है, वो ठीक है उन्होंने नहीं निभाया, मैं अभागी हूं, लेकिन तुम्हें भगवान की भक्ति करना है। माँ की आज्ञा का पालन करके ध्रुव जाते हैं। भगवान अंतर्यामी है, जैसे ही देखते उसने इच्छा व्यक्त की है कि मेरी भक्ति के लिए घर छोड़ा है, तुरंत नारद जी को भेज देते हैं और नारद जी उन्हें गाइड करते हैं। शुरू में एक ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कहते हैं नारद जी, और वही तभी बात कहता है नारद। बार बार आप देखेंगे ध्रुव महाराज अपने पश्चाताप में एक ही चीज को रिपीट करता है कि मैंने, नारद जी ने मेरे को जो बात कही थी मैंने उनकी नहीं मानी। तुम्हें सुख लाभ हानि दुख लाभ पराजय के तुम छोटे हो, और मैंने कभी भी नारद जी से क्या मांगा, भौतिक सुख मांगा नहीं, मुझे बदला लेना है, नहीं मुझे ब्रह्मा जी से ऐसा ऊंचा पद होना चाहिए। नारद जी गुरु समझ जाता है शिष्य की, कोई बात नहीं है, तुरंत उनको कहता है एक ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र देते हैं, और उसके बाद कहते हैं मधुबन में जाओ, यमुना नदी में स्नान कर फिर बताते हैं कैसे कैसे तुम्हें तपस्या करनी है, अष्टांग योग वगैरह सब बताते हैं। ध्रुव महाराज अपने गुरु के वचनों को सुनकर उनकी प्रतीक्षणा करके चले जाते हैं, और इधर नारद जी उत्तानपाद के पास में जाते हैं और उन्हें सांत्वना देते हैं। उनको मालूम है, क्योंकि उत्तान, देखिए याद रखेंगे, भगवान को मालूम है, नारद जी को मालूम है, उत्तानपाद स्वयंभू मनु का पुत्र है, सत बुद्धि वाला है, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि भौतिक जगत में स्त्री के प्रति, धन के प्रति, अपने पद के प्रति जब जीव थोड़ा सा आसक्त हो जाता है तो उसकी चेतना थोड़ी कलुषित हो जाती है। नंबर 1, लेकिन वो टेम्परेरी होती है, ये याद रखेंगे, और हमेशा टेम्परेरी होती है। जैसे ही टेम्परेरी होती है, हमेशा भक्त उनके पास चले जाते हैं, स्वयं भगवान उनके पास भेजते हैं। अरे इतनी टेम्परेरी होती है, अपी चेत सुदुराचारो भस्ते मामन्य भाकर, भगवान कहते हैं अगर जो मेरा भक्त है अगर कलुषित माने जघन्य से जघन्य विकार कर लेता तो उसे साधु समझना चाहिए। इसलिए साधु समझना चाहिए क्योंकि एक चीज तो उसने मान लिया है कि मैं कौन हूं और वो भक्त कौन है, उसका मेरे से क्या संबंध है। संबंध ज्ञान उसको रहता है, संबंध अभिधेय पर तीनों ज्ञान उनको रहता है, लेकिन भौतिक जगत की माया के प्रभाव चलते वो थोड़ा सा पथ से हट जाता है। इसका मतलब नहीं कि वो भक्त नहीं रहा, वो उससे बहुत अच्छा है जो मायावादी है, वो उससे बहुत अच्छा है जो नास्तिक है, उनसे करोड़ों गुण अच्छा है। भगवान कहते हैं उनका तो मुंह नहीं देखना चाहिए, लेकिन भक्त से यदि कोई गलती हो जाती है तो सबको मिलकर करके उसको रेक्टिफाई करने का चेष्टा करना। नारद जी जाते हैं, उत्तानपाद को बोलते हैं कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा पुत्र भगवान के संरक्षण में, जो भगवान के संरक्षण में रहता है कभी भी वो तकलीफ नहीं पा सकता, ये गारंटी है। सूनर और लेटर होगा, तुरंत तुम्हारे घर वापस आएगा और पूरा तुम्हारा नाम का रोशन करेगा, खूब विख्यात होगा। फिर ध्रुव महाराज ने कैसे तपस्या करते हैं और किस प्रकार देवता उसकी तपस्या से देख करके घबरा जाते हैं, भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं। देवता जाते हैं, कहते हैं देवता को, भगवान कहते हैं देवताओं को तुम्हें घबराने की बात नहीं है, ये जो हो रहा है मेरे प्रिय भक्त दिव्य भक्त ध्रुव महाराज की भक्ति का कमाल है। 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज तो हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान आते हैं, अपने गरुड़ पर बैठ कर करके उन्हें दर्शन देते हैं, और ध्रुव महाराज किस प्रकार भगवान को देख कर करके दंडवत प्रणाम करता है। री बोल, बच्चा है 5 साल का, दंडवत प्रणाम करता है, भगवान के रूप को अपनी आंखों से पी रहा है, भगवान के चरणों के मुख से चूम रहा है, और भगवान को अपने जैसे कि उसने भावों में भर लिया है। भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन भगवान उसकी योग्यता नहीं है क्योंकि उतना ज्ञान नहीं है। भगवान अपने मस्तक, उसके मस्तक को अपने शंख को चुभाते हैं, दिव्य ज्ञान से प्राप्त हो जाता है, और सबसे पहले एक ही चीज कहता है कि परम सत्य तथा जीवात्मा का क्या संबंध है,
वो मैंने जान लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूरा भक्ति, संबंध ज्ञान। चेतन चरितमृत में चली लीजिए, पूरी भागवतम में चली लीजिए, पूरे गीता में चले जाइए, सब जगह संबंध अविधेय प्रयोजन को दिया गया है कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान से पुनः संबंध को स्थापित करने की विधि क्या है, और उस विधि को पालन करके लक्ष्य क्या होना चाहिए, भगवान का प्रेम। दिव्य कार्तिका कृष्णदास प्रभु ने बताया था, लक्ष्य क्या है, भगवान के प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। बहुत सुंदर है। और उसके बाद में अलग अलग भगवान को ग्लोरीफाई करता है कि मेरी चेतना सुप्त थी, लेकिन आपके आने से मेरी चेतना जागृत हो चुकी है। जब तक दिव्य ज्ञान नहीं होता है, सारे जो भी हम कार्य करते हैं वो दोष पूर्ण होते हैं। मुझे शुद्ध भक्तों की संगति चाहिए। बहुत सुंदर बात कहता है, जब तक शुद्ध भक्त की संगति नहीं मिलती है तब तक भक्ति अपूर्ण होती है, दिव्य आनंद नहीं मिलता है। और जब एक बार भक्ति मिल जाती है वो हमेशा बढ़ती ही जाती है। पहले कच्चे आम की तरह रहती है, उसके बाद में पक्के आम की तरह हो जाती है, और आनंद ही आनंद बढ़ता जाता है। भगवान फिर आते हैं और कहते हैं कि तुमने जो इच्छा व्यक्त की है मैं तुम्हें दूंगा, 36,000 वर्षों तक तुम तो शासन करोगे और उसके बाद में मेरे धाम को वापस आ जाएंगे। ये कह करके भगवान चले जाते हैं। ध्रुव आज प्रसन्न नहीं होते हैं। बहुत सुंदर बात है। क्यों प्रसन्न होते, कि जो भक्त होता है, जब से दिव्य ज्ञान होता है, भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो अपनी गलती का एहसास होता है। अरे मैंने तो क्या भगवान से कांच के टुकड़े मांगे थे, लेकिन भगवान ने तो मुझे हीरा दे दिया। और पूरी अपने पश्चाताप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, ये एक ही है, उसको नोट कर लेंगे, मैंने अपने गुरु के आदेश को नहीं माना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने गुरु के आदेश को नहीं माना। बार बार बोलते हैं, गुरु के आदेश को हमेशा सिरोधार्य रखना चाहिए। नंबर 1, कभी भी गुरु की बातों पर डाउट नहीं करना चाहिए। उनके शारीरिक रूप को भी देख कर करके जो भी वो बोलते, कई बार बोलते हैं ना, हमने उपदेशामृत में पढ़ा है ना 5वां श्लोक में, वो तो गंगा जल के समान होता है। कभी भी उसके शरीर को देखा कि अरे उसका तो रूप सुंदर नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। कभी भी नहीं। गुरु ने जो कह दिया वो फाइनल है, क्योंकि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, कोई बीच में मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, पूरी श्रृंखला से परंपरा से जुड़ा होता है। यही बात कहता है बार बार कि मैंने अपने गुरु की बात। और फिर अंत में हमने पढ़ा कि वो कहता है कि वास्तविक जीव स्वतंत्र कौन है? स्वतंत्र वो है जो भगवान का दास है। उससे बड़ा पद नहीं है और उससे बड़ी स्वतंत्रता नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेंगे। भगवान का दास होना सबसे बड़ी पदवी है, और जीव वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। क्यों स्वतंत्र किसको बोलते हैं? जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के संरक्षण में, पिता के संरक्षण में आकर के एकदम निश्चिंत हो जाता है। कभी कभी बच्चा होता है ना, मेले में चला गया या बाहर ही चला जाता है, तो कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो दूसरे बच्चे उसको मारते हैं, चिढ़ाते हैं, वो कुछ नहीं बोल पाता है। लेकिन जैसे उसकी मम्मी पापा आ जाते हैं, उसके बाद में क्या बोलता, अब तुम लोग आओ मैं तुमको बताता हूँ। ये स्वतः ही हो जाता है, वो लीडर हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इतनी बड़ी भगवान की माता पिता की कृपा होती है। तो ये कह करके हम लोग उसके बाद में हमने पढ़ा बहुत सुंदर कि मित्र मुनि कहते हैं विदुर को कि देखो तुम्हारे जैसे महान भक्त हैं जो सदैव संतुष्ट रहते हैं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं रहती है और किसी भी भौतिक संपत्ति की याचना नहीं करते हैं। बाद में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उत्तान पादों को पता लगता है कि मेरा पुत्र आ रहा है, बहुत खुश हो जाते हैं, और जो ये बात तू खबर देता है उसको हीरा जवाहरात देते हैं। पूरे अपने अधिकारियों मित्रों को सबको लेकर करके आते हैं, नगर को सजाया जाता है। बहुत सुंदर हमने पढ़ा कि नगर को किस प्रकार सजाया गया था और किस प्रकार सुनीति के बारे में हमने लिखा था। इस सुनीति क्या कहती है? को बिना किली कलुषित चेतना के, और वो क्या करती है, अपनी सुरुचि को और उत्तम को एक ही इसमें पालकी में लेकर के आते हैं। कितना सुंदर वर्णन हुआ है पूरे उत्तानपाद के महल का वर्णन, और उसको देखकर प्रभुपाद जी कहते हैं, इतनी बात कहते हैं कि ये फर्क होता है सत्युग में जो वास्तव में जो प्रसन्नता थी, जो ग्लोरिफिकेशन, जो ऐश्वर्य था है,
वो आज के आधुनिक की गरीबी को बताता है। कितनी सुंदर बात कहते हैं, आज की गरीबी। हम सोचते हैं मैंने ये कर लिया, अरे उस समय तो प्लेन सोने के होते थे, अभी तो एल्युमिनियम के होते हैं। इस तरह कर करके बताता है। और उसके बाद में मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर, उत्तानपाद जब ध्रुव महाराज आ जाता है, बहुत सुंदर कि किस प्रकार एक से गले मिलते हैं। माता सुनीति उनके अपने आंसुओं से, उनके स्तन से जो दूध निकलता है, मिल कर करके ध्रुव महाराज का अभिषेक होता है। हरि बोल, इतना सुंदर वर्णन है। भाई, दोनों भाई एक दूसरे से मिलते हैं। सुरुचि माता जो एक समय कहती है कि तुम्हें मरना पड़ेगा और मरने के बाद में मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, वही माता आज कहती है तुम चिरंजीव रहो। हरि बोल, कैसे चेतना में परिवर्तन हो जाता है। अंत में हमने पढ़ा कि किस प्रकार उत्तानपाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है। और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज पूरे कैपेबल हो गए हैं और वो अपने साम्राज्य को संभाल ले सकते हैं, तुरंत वो उस अपने राज्य को छोड़ कर करके चले जाते हैं। अंत में तो बताते हैं, जब ध्रुव महाराज ने देखा कि उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव महाराज राज्य का भार संभालने के लिए समुचित रूप से व्यस्त हो चुके हैं, तो उन्होंने ध्रुव को सिंहासन पर बैठा दिया और अपने को सांसारिक कार्य से विरत कर करके जंगल में चले गए। और इस प्रकार ये 9 अध्याय समाप्त होता है। आज हम लोग 10वां अध्याय प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गिण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अध्याय 10 शीर्षक है यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। श्लोक नंबर 1 हम सुनते हैं। मैत्रेय वाच प्रजापते दुहितरं शिशु मारस्य वे ध्रुव उपये में भ्रमिं नाम तत्सुतो कल्प वत्सरो। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम भ्रमि था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखा है, तो हम लोगों ने दिमाग में पढ़ के कि राजा इतना विरक्त हो गया उत्तानपाद, उसका बेटा का ब्याह नहीं हुआ ध्रुव महाराज का। देखिए, लेकिन सारी आसक्ति नहीं, मैं तो अपने बच्चे को ब्याह के जाऊंगा, पोतों को देख के जाऊंगा, नहीं, कुछ नहीं। देखिए लिखा है, तत्पश्चात ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री के साथ विवाह करे। इतनी बड़ी विरक्ति होनी चाहिए कि ध्रुव महाराज का ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन उसको छोड़ के जंगल में चले गए। तो भक्त है कि नहीं वो, हमेशा याद है। इसीलिए भगवान ने 9वें अध्याय का यह 30वां श्लोक लिखा है, अभी चेष्ट दूंगा। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे तो भक्ति से विलीन हो गया, ये क्या इस्कॉन का भक्त है, ये क्या ब्रह्मचारी है। ये उसके चेतना के अनुसार हमारा व्यवहार अलग होना चाहिए, लेकिन उसके प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि भगवान कपिल ने देवती माता को कहा था, ठीक है ना। अध्याय नंबर 29 में है। मैत्रेय मुनि का, हे विदुर, तपस्वी महाराज ने प्रजापति शिशुकुमार की पुत्री के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम भ्रमि था। उसके कल्प तथा वत्सर नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। शीर्षक पढ़ते हैं। ऐसा प्रतीत होता कि अपने पिता के सामने पर बैठने तथा आत्मसहारा होतु अपने वन चले जाने के बाद ही ध्रुव महाराज ने विवाह किया। यह ध्यान देने की बात है कि उत्तानपाद अपने पुत्र के प्रति अत्यंत वत्सल थे, और चूंकि हर पिता का कर्तव्य है कि वे जल्दी से जल्दी अपने पुत्र पुत्रियों को ब्याह दे, तो फिर उन्होंने घर छोड़ने के पूर्व अपने पुत्र का ब्याह क्यों नहीं किया। इसका उत्तर यही कि उत्तानपाद राजर्षि थे
बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। राजर्षि थे, यद्यपि वे राजनीतिक कार्यों तथा सरकार की व्यवस्था के कार्यों में अत्यधिक व्यस्त थे, तो भी वे आत्मसंचार के अत्यंत उत्सुक थे। अतः जो ही ध्रुव महाराज शासन का भार संभालने के योग्य हो गए, उन्होंने घर छोड़ दिया। ठीक वैसे ही जैसे उनके पुत्र ने 5 वर्ष की अवस्था में आत्मसंचार हेतु बिना किसी भय के गृह त्याग कर दिया था। ऐसे उदाहरण मिल रहे हैं जहाँ अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर देंगे कि अन्य समस्त कार्यों के ऊपर आत्मबोध पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात परम लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति करना, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करना। बाकी सब कार्य करने हैं, लेकिन अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति कर करके तीनों गुणों से छुटकारा पाना है। महाराज उत्तानपाद यह भली बात जानते थे कि अपने पुत्र ध्रुव महाराज का ब्याह करना उतना महत्वपूर्ण नहीं था कि बन जाकर आत्म प्राप्त करने पर वे उसे प्राथमिकता देते। हरि बोल। क्योंकि देखिए, ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक शिक्षा मिलती है। जो भी भगवान का भक्त, जो भी गृहस्थ फैमिली के मेंबर भगवान के संरक्षण में रहते हैं ना, स्वयं भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कभी ये नहीं सोचने दी इसका क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा, ये नहीं। सब जीव भगवान की शाश्वत आत्मा है। भगवान ने एक एक आत्माओं का अरेंजमेंट करके रखा है। इस हमने पढ़ा ईशोपनिषद में, तो हमको कभी भी ये मन में नहीं आना चाहिए कि मेरे बिना इसका क्या होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे नेता हो या किसी चुप में हो, मेरे चलते क्या होगा, मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें इस भागवतम से है, ये याद है। और जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, हमारा दायित्व, तो राजा क्या करता था? फुल्ली रिस्पॉन्सिबल रहता था अपने कार्यों के लिए एक तरफ, लेकिन चेतना हमेशा कृष्णमय होती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मैं अनुस्मृत वचन। गीता का जो 8वें अध्याय का 7वां श्लोक याद आता, बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान अर्जुन को एक ही चीज कहते हैं, तुम युद्ध भी करते रहो लेकिन मेरा स्मरण बनाए रखना, तुम कोई भी कार्य करते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। तो वही चीज है, हमें दायित्व कार्य करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। इलायाम अपि भार्यायाम वायो पुत्रा महाबल पुत्रम उत्कल नामानम योषित रत्नम अजीजनथ। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज के एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम ईला था, और जो वायु देव की पुत्री थी, उससे उन्हें एक परम सुंदरी कन्या तथा उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उनकी दूसरी भी पत्नी थी ईला, और उनसे 2 संतानें, एक पुत्र और एक पुत्री। टोटल उनके 3 पुत्र हो गए और एक पुत्री। उत्तम तु अकृतो उद्दाहो मृग मायायाम बलीयसा हत पुण्य जनेनाद्रो तन माताश्य गतिम गता। हरि बोल। ध्रुव महाराज का छोटा भाई उत्तम, जो अभी तक अनब्याया था, एक बार आखेट करने गया और एक शक्तिशाली यक्ष द्वारा हिमालय पर्वत में मार डाला गया। उसकी माता सुरुचि ने भी अपने पुत्र के पद का अनुसरण किया, मर गई। याद आया क्यों? हरि बोल। क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम्हारा भाई जंगल में जाके मारा जाएगा, और उसकी माता अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने पुत्र को खोजने की शोक में उसके विरह में वो जाएगी और दावा अग्नि में मर जाएगी। सबको याद है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। वही चीज इसलिए ध्रुवो भ्रातृवधम श्रुत्वा कोपामर्ष सुचार्पित जैत्रम स्यंदनम आस्थाय गत पुण्य जन आलयम। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के पद का समाचार सुना, तो वो शोक तथा क्रोध से अभिभूत हो गए। वे रथ पर सवार हुए और यक्षों की पूरी अलकापुरी पर विजय करने के लिए निकल पड़े। उनकी जो कलुषित चेतना थी खत्म हो गई थी। सुरुचि के प्रति, माता के प्रति जी खत्म हो गई। वापस आते हैं तो अपनी माता के चरण छूते हैं सुरुचि माता को। सुरुचि माता की भी चेतना में परिवर्तन आ जाता है, उसे चिरंजीवी जीने का वो देती है। सबकी चेतना थी, एक भक्त के होने से सारी देखिए पूरी चेतना सबकी। इसलिए जहां भक्तों का दर्शन होता है, भगवान का भक्तों का एसोसिएशन होता है, स्वतः ही हमारी चेतना में परिवर्तन आता है। ध्रुव महाराज का युद्ध क्रुद्ध होना, शोक के अभिभूत होना तथा सत्यों से ईर्ष्या करना, ये सारे कार्य ये भक्त के पद के प्रतिकूल नहीं थे। यह भ्रांत धारणा की भक्त को क्रोध, ईर्ष्या या शोक से अभिभूत
नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, कभी भी शुद्ध भक्त की उसको कि अरे ये तो क्रोध करता है, ये जो भी होता है वो दिव्य लक्ष्य के लिए होता है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता। इसको याद रखेंगे तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अतः जब उनके भाई को अकारण मार दिया गया तो उनका धर्म था कि हिमालय के यक्षों से वे बदला लेते। अकारण मार दिया गया तो राजा का क्या कर्तव्य है, सब लोग नोट कर लेंगे। एक छत्री का, एक राजा का क्या कर्तव्य है, उसका उन्होंने पालन किया। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा था जितने अधर्मी है अर्जुन, इनको नष्ट करना है, इनको मारना है। गत्वो दीचिम दिशम राजा रुद्र अनुचर सेविताम ददर्श हिमवत द्रोण्याम पुरीम गुर्यक संकुलाम। ध्रुव महाराज हिमालय श्रेणी की उत्तर दिशा में गए। उन्होंने एक घाटी में एक नगरी देखी जो शिव के अनुचर भूत प्रेतों से पूर्ण थी। इस श्लोक में बताया गया कि यक्ष बहुत दिन शिव के भक्त गया कि यक्ष बहुत कुछ शिव के भक्त हैं। इस तरह यक्षों को तिब्बती जाति की तरह हिमालय की आदिम जाति माना जा सकता है। ददमो शंखम बृहत बाहु खम दिश च अनुनादयन येनो उद्विग्न दृश छक्त उपदेश्यो अत्रशन दृशम। मैत्र ने कहा, हे बुजुर्ग, जैसे ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचा उन्होंने अपना शंख बजाया जिसके ध्वनि संपूर्ण आकाश तथा प्रत्येक दिशा में गूंजने लगी। यक्षों की पत्नियां अत्यंत भयभीत हो उठी। उनके नेत्रों से प्रकट हो रहा था कि वे चिंता से परिपूर्ण थी। ततो निष्क्रम्य बलिन उपदेव महाभटा असहंत तत निनादम अभिपेतु उदायुधा। हे वीर विदुर, वीर भक्त को वीर कैसे याद आ गया? महावीर, सुनीति को महावीर बोला था, सबको याद है, को याद है, बड़ा अच्छा वर्ड है। वो वास्तविक वीर होता है। क्यों इसलिए वीर होता है? क्योंकि वो माया को जीत लेता है। जिसको बड़े बड़े हम लोग क्या कहते हैं कि सो कॉल्ड बड़े बड़े राजा जो कि सारी संपन्नता है, सारा शक्ति है, सारा सुविधाएं है, उसके बाद भी माया को जीत नहीं सकते। उनको क्या है, उसके बस में रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, परम भक्त, वो वीर होता है जो माया को जीत लेता है, इसलिए उनको वीर कहते हैं। इसलिए यहाँ भी विदुर को वीर कहा गया है, सुनीति को वहां वीर कहा गया था। ध्रुव महाराज के शंख गुंजित ध्वनि को सहन कर सकने के कारण यक्षों के परम शक्तिशाली सैनिक अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकल आए और उन्होंने ध्रुव पर धावा बोल दिया। सैतानापत तो वीर है उग्र धनवा महारथ एक एकम युगपथ सर्वान अहन वाणे त्रिवी त्रिवी। ध्रुव महाराज जो महारथी तथा निश्चय महान धनुधर भी थे, तुरंत ही एक साथ तीन तीन बाणों की वर्षा करके उन्हें मारने लगे। तैवे ललाट लगने ते ईशु भी सर्वे एवही मत्वा निरस्तम आत्मानम आसन संकर्म तस्य तत। जब यक्ष वीरों ने देखा कि उनके सिरों पर ध्रुव महाराज द्वारा वाण वर्षा की जा रही है तो उन्होंने अपनी विषम स्थिति का पता चला और उन्होंने ये समझ लिया कि उनकी हार निश्चित है। किंतु वीर होने के नाते उन्होंने ध्रुव के कार्य की सराहना की। अरे वो इस श्लोक में युद्ध के समय क्रीड़ा पूर्वक प्रवृत्ति का अत्यंत सुंदर चित्रण है। यक्षों पर घनघोर आक्रमण हो रहा था। ध्रुव महाराज उनके शत्रु थे, फिर भी वे ध्रुव के वीरतापूर्ण कार्य को देखकर उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे। ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। शत्रु के वीर की ऐसी प्रशंसा वास्तविक क्षत्रिय प्रवृत्ति का लक्षण है। ये गीता में भी हमने देखा है। ते अपि चामुम अमृष्यंत पाद स्पर्श इवो रगा शरे अविद्यन युगपत द्विगुणम प्रचिकीर्षव। जिस प्रकार सब किसी के पांव द्वारा कुचले जाने को सहन नहीं कर सकते, उसी पर यक्ष भी ध्रुव महाराज के आश्चर्यजनक पराक्रम को न सह सकने के कारण उन पर एक साथ उनसे दूने बाण अर्थात प्रत्येक सैनिक 6-6 बाण छोड़ने लगे और इस पर उन्होंने अपनी सुरवीरता का प्रदर्शन किया।
ततः परिगणि सिंसे प्राश शूल पर स्वधे शक्ति रिष्टि भी भुसुंडी भी चित्रवाजे शरे अपि अव्यवर्षन् प्रकूपिता शैरर्थम सहसार्थितिम इच्छन्त तत् प्रतिकर्तुम अयुता नाम त्रयोदश। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। हरि बोल। यक्ष सैनिकों की 1,30,000 थी और ध्रुव महाराज अकेले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? भगवान के संरक्षण में है। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज की आश्चर्यजनक करनी को पराजित करने के इच्छुक थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव तथा साथ साथ उनके रथ तथा सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंखदार बाणों, परिधों, नेत्रिंशों, तलवारों अर्थात प्राशशूलों, त्रिशूलों, परश्वधों, बर्छों, शक्तियों, रिष्टियों माने भालों तथा भिशुंडियों से वर्षा की। हरि ओतानपादि सहतदा सप्तवर्षेण भूरिणा न एव अदृश्य ताक्षण आशारेण यथा गिरी। ध्रुव महाराज याहुदों की निरंतर वर्षा से पूरी तरह ढक गए, मानो निरंतर जल वृष्टि से कोई पर्वत ढक गया हो। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इंगित किया है कि यद्यपि ध्रुव महाराज शत्रु की निरंतर वाण वर्षा से ढक गए थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि वे युद्ध हार चुके थे। यहाँ पर निरंतर वर्षा से आच्छादित पर्वत का उदाहरण उपयुक्त है, क्योंकि निरंतर वर्षा से पर्वत के ढक जाने पर उसकी सारी गंदगी धुल जाती है। उसी प्रकार सत्यों की निरंतर वाण वर्षा से ध्रुव महाराज में उन्हें पराजित करने की नवीन शक्ति आ रही थी। दूसरे शब्दों में उनमें जो भी अपूर्णता थी वो सारी की सारी धुल गई। हरि बोल। क्या सुंदर बात। बरसात होती है तो इसका मतलब है उसने पर्वत को घेर लिया, बल्कि पर्वत की जितनी गंदगी सूख जाती है। हरि बोल। उसी प्रकार जो वाण आता है उसमें और ध्रुव महाराज को नई शक्ति प्रदान होती है। हाहाकार तदो एव आसीत सिद्धा नाम दिवि पश्यताम हतो अयम मानव सूर्यो मग्न पुण्य जनार नवी। स्वर्गलोकीवासी सभी सिद्ध जन आकाश से युद्ध देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज शत्रु के निरंतर वाण वर्षा से ढक गए हैं तो वे तुमुल ध्वनि करने लगे। मनु के पुत्र ध्रुव हार गए, हार गए। वे चिल्ला रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान है और इसमें वे यक्षों के समुद्र में मग्न डूबे हैं। इस श्लोक में मानव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः यह मनुष्य के लिए आता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज को भी मनुष्य कहा गया है। न केवल ध्रुव महाराज पर सारा मानव समाज मनु का वंशज है। हरि बोल। सारे जो मनुष्य हमने जो पढ़ा है, प्रथम कौन से मनु है? स्वयंभू मनु है। उन्हीं से हम लोग, उन्हीं की संतान है। वैदिक साहित्य के अनुसार मनु विधि के प्रदाता है। आज भी भारत के सारे हिंदू मनु द्वारा प्रदत्त विधि नियमों का पालन करते हैं। अतः मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति मानव अर्थात मनु का वंशज है। किंतु ध्रुव महाराज विशिष्ट मानव। हरि बोल। क्योंकि वे महान भक्त है। इसको भी हम लोग अंडरलाइन करेंगे। एक जो भगवान का मनुष्य है, योनि मिली है, लेकिन हमने पढ़ा है ना, जो भगवान से जुड़ जाता है उसकी ख्याति अलग होती है, वो उसकी प्रसिद्धि और बढ़ जाती है। जयंती हमको किसकी बनानी चाहिए? भगवान के भक्तों की जयंती बनानी है। वो स्पेशल होता है क्योंकि भगवान का स्पेशल पात्र होता है। सिद्ध लोक के वासी युद्ध में ध्रुव महाराज के कल्याण की कामना के इच्छुक थे। अतः श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि न केवल समस्त भक्तगण परमेश्वर द्वारा, देखिए न केवल समस्त, ये कौन कह रहे हैं? रूप गोस्वामी कह रहे हैं। न केवल समस्त भक्तगण परमेश्वर द्वारा सुरक्षित है, परंतु समस्त देवता, यहाँ तक कि सामान्य मनुष्य भी अपनी सुरक्षा के प्रति उत्सुक होते हैं। यहाँ पर ध्रुव महाराज को यक्षों के समुद्र में निमग्न दिखाया गया है। यह भी सार्थक है। जब सूर्य क्षितिज में छिप जाता है तो लगता है कि समुद्र में डूब गया है, किंतु वास्तव में सूर्य इससे विपत्ति में नहीं फंसता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के समुद्र में डूबे प्रतीत हुए, किंतु उन्हें कोई कष्ट नहीं था। जिस प्रकार रात बीतने में सूर्य पुनः उदय होता है, उसी प्रकार भले ही ध्रुव महाराज कष्ट में रहे, किंतु इसका यह नहीं था कि वे पराजित हो चुके थे। हरि बोल। कितना सुंदर। पहले पर्वत में जो वर्षा होती है उसका तुलना, और यहाँ फिर सूर्य से तुलना। न दत्सु यातु धानेषु जय काशीषु अथो मृदे उत तिष्ठित रथ तस्य निहारादिव भास्कर।
क्षणिक विजय से प्रसन्न होकर यक्षों ने घोषित कर दिया कि उन्होंने ध्रुव मार्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। किंतु तभी ध्रुव का रथ एकाएक प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को भेद कर सूर्य सहसा प्रकट हो जाता है। कोहरा सोचता था मैंने सूर्य को कवर कर लिया, ये सब भ्रम है। हम लोग सोचते हैं सूर्य कोहरे द्वारा ढका गया है, लेकिन जैसे कोहरा खत्म होता है सूर्य फिर प्रकट हो जाता है। यहाँ पर ध्रुव महाराज की उपमा सूर्य से और यक्षों के विशाल दल की तुलना कोहरे से दी गई है। सूर्य की तुलना में कोहरा नगण्य होता है। भले ही सूर्य कभी कभी कोहरे से ढका दिखाई दे, किंतु वस्तुतः सूर्य को किसी प्रकार ढका नहीं जा सकता। इस उपमा से ध्रुव महाराज की सार्वभौम महानता की पुष्टि हुई है। हरि बोल। धनु विस्फुर्यजन दिव्यम दिस्ताम खेदम मुद्धहन अस्त्र ओघम व्यदत्माने गणानिकम इव अनिल। हरि बोल। ध्रुव महाराज के धनुष्वान टंकार तथा फुटकार करने लगे, जिससे सत्यों के हृदय में विषाद उत्पन्न होने लगा। वे निरंतर बात बसाने लगे, जिससे उनके विभिन्न हथियार वैसे ही तीतर बितर हो गए, जिस प्रकार प्रबल वायु से आकाश में एकत्र बादल बिखर जाते हैं। हरि बोल। तस्य ते चाप निर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसाम कायना विविशु तिग्मा गिरिन सनयो यथा। ध्रुव महाराज के धनुष के छूटे हुए प्रखर बाण शत्रुओं के कवचों तथा शरीरों में घुस गए, मानो स्वर्ग के राजा द्वारा छोड़ा गया ब्रज। हरि बोल। जो पर्वतों के शरीरों को छिन्न भिन्न कर देता है। भल्ले संचिद्यमानानां शिरो विचारु कुंडली उरुभ हेमलाता भे दोर्भि बल गुभी हार केयुर मुकुटे उष्णी शोच महाघनी आस्त्रिता रणभुवे रेजुवीर मनहरा। मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से जो सिर छिन्न हुए थे वे सुंदर कुंडल तथा भागों से अलंकृत थे। उन शरीरों के पांव सुनहरे ताड़ के वृक्षों के समान सुंदर थे। उनकी बाहुएं सुनहरे कंकड़ों तथा बाजू बंदों से सुसज्जित थी और उनके सिरों पर सुनहरे मुकुट शोभा पा रहे थे। युद्ध भूमि में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोह सकते थे। हरि बोल। तो यहाँ बताता कि देखिए, जो ये बताया गया हम लोग ने गीता में भी पढ़ा है, जो वास्तव में क्षत्रिय होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, वो स्वर्ग को जाते हैं। ठीक है ना। ऐसा लगता है कि उन दिनों सैनिक सुनहरे आभूषण पहनकर तथा कवच और पगड़ी पहनकर युद्ध करने जाते थे, और जब वे मरते थे तो वे सारी वस्तुएं शत्रु सेना द्वारा लूट ली जाती थी। स्वर्णाभूषित वर्दियों सहित युद्ध में मरना सचमुच वीर के लिए सुनहरे अवसर होता था, ऐसा प्रभुपाद जी बताते हैं। हता वशिष्ठा इतरे रणाजिरात रचो गणा क्षत्रिय वर्य सायके प्रायो विवृषण अवयया विदुद्रुव मृगेन्द्र विक्रीडित युद्धपा इव। जो यक्ष इसी प्रकार जीवित बच रहे, उनके अंग प्रत्यंग परम वीर ध्रुव महाराज के बाणों से कटकर खंड खंड हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर उसी तरह भागने लगे जैसे कि सिंह द्वारा पराजित होने पर हाथी भागते हैं। अपश्यमान स तदा तथाइनम महामृगे कंचन मानवोत्तम पुरीम दिदीक्षणपि नाविशद द्विषाम न मायिनाम वेद चिकीर्षितम जन। नर श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्ध भूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को मिली। किंतु उन्होंने मन में सोचा, यक्षों की माया को कोई नहीं जानता। हरि बोल। बहुत सुंदर बात लिखी। इति ब्रुवन् चित्ररथ स्वसारिथिं यत परेशां प्रतियोग सांख्यिकत सुसाव शब्दं जलधेरिवेदितं भव नवस्वतो दिक्षु रजो अन्वद्रिशयतः। जब ध्रुव महाराज
मायावी सत्यों से सशंकित होकर अपने सारथी से बता रहे थे तो उन्हें घोष शब्द सुनाई पड़ा, मानो संपूर्ण समुद्र उमड़ आया। उन्होंने देखा कि आकाश से उन पर चारों ओर से धूल भरी धामी आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये लिखा है कि यक्षों की माया को कोई नहीं जानता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका हमको एक बहुत बड़ी शिक्षा है। भौतिक जगत में माया को कोई नहीं जानता, कब हमें धोखा दे देगी, कब हमें जकड़ लेगी। हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको कभी ये नहीं सोचना अरे मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूं, अब मेरे को माया टच नहीं कर सकती है। हमेशा हमें अलर्ट रहना चाहिए ये यक्ष रूपी माया से, हमेशा अपने को सुरक्षित रखना चाहिए। और वो सुरक्षा किससे प्रदान हो सकती है? इस कलयुग में एकमात्र भक्तों के संग के बीच में रहने से, इसके अलावा कोई भी नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतनी सुंदर व्यवस्था की और ऐसी व्यवस्था की जिससे कि हमें सदैव भक्तों का संरक्षण मिलता रहता है, भक्तों का संग मिलता रहता है और उसी में हमारी भक्ति फलती है, फूलती है। नहीं तो माया रूपी बकरी कब आके डस लेगी पता नहीं है। तो ये हमेशा याद रखें। क्षणेना छादितं व्योम गणानिकेन सर्वतः विस्फुरत तडिता दिक्षु त्रासयत स्तनयित नुना। एक क्षण में सारा आकाश घने बादलों से छा गया और घोर गर्जन सुनाई देने पड़ा। बिजली चमकने लगी और भीषण वर्षा होने लगी। ववृषु रुधिरो ओदाश्रिक पूयवीट मूत्र मेधसः निपेतु गगनात् अस्य कबंधानि अग्रतो अनघ। हे निष्पाप विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के समक्ष रक्त, श्लेष्मा, कफ, पीत, मल, पुत्र तथा मज्जा और आकाश से शरीर के धड़ गिर रहे थे। ये हमेशा यक्षों राक्षसों का होता है। वो बहुत मायावी होते हैं और उनके पास में बहुत ये इस तरह की विद्या भी होती है। तत्के अदृश्यत गिरी निपेति सरुतो दिशम गदा परिद निशिंच मुस्ला सासम वर्षिन। फिर आकाश में एक विशाल पर्वत दिखाई पड़ा और चारों ओर से बर्छे, गदा, तलवारें, परिध पत्थरों के विशाल खंडों की वर्षा के साथ साथ उपल वृष्टि होने लगी। अयो असने निश्वासा मंतो अग्नि रुषा चिबी अव्य धावन गजामत्ता सिंध व्याघ्रा च यू थस। ध्रुव महाराज ने देखा कि रोषपूर्ण आंखों वाले बहुत से सर्प अग्नि उगलते हुए उनको निगलने के लिए आगे आ रहे हैं। साथ ही मत हाथियों, सिंधु तथा बाघों समय भी चले आ रहे हैं। समुद्र ऊर्ध्वि भीम प्लावयन सर्वतो भुवम आशाद महाजाद कल्पांत इव भीषण। फिर समस्त जगत के लिए पहले काल के समान भयानक समुद्र अपनी उताल तरंगों तथा भीषण गर्जना के साथ उनके समक्ष आ पहुंचा। एवं विधानी अनेकानि त्रासानि अमनस्वी नाम ससृजु तिग्म गतयः आशुर्या माया असुरा। असुर यक्ष स्वभाव से अत्यंत क्रूर होते हैं और अपनी आसुरी माया से वे अल्पज्ञानियों को डराने वाले अनेक कौतुक कर सकते थे। ध्रुवे प्रयुक्ताम असुरे ताम मायाम अति दुष्टराम निशम्य तस्य मुनय शम आशंसम समागता। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों की मायावी युक्तियों से पराजित हो गए हैं तो वे उनकी मंगल कामना के लिए तुरंत वहां एकत्र हो गए। हरि बोल। देखिए भगवान जस्ट यहाँ दिखाना चाहते हैं तो सुंदर है कि हमेशा जब भी भक्त को कोई कष्ट आता है तो भगवान की कृपा तैयार रहती है। तुरंत मुनियों ने सुना कि तू महाराज असुरों की मायावी शक्ति से पार हो गया तो वे उनके मंगल कामना के तुरंत वहां एकत्र हो गए। मुनि वाच उत्तान पाद भगवान तब सांग गर्धन्वा वेद चिनोति अवनत आरती हरो विपक्षयान यत नाम घेयम अभिदाय निशम्यदा
लोकोन अंश जाप तरति दुस्तरमांग मृत्युम। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को हरने वाले सांग धनवा श्री भगवान आपके शत्रुओं का संहार करे। हरि बोल। माने सांग धनुष को धारण करने वाले हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के समान शक्तिमान है, अतः भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन तथा श्रवण मात्र से अनेक लोग भयानक मृत्यु से रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है। जब ध्रुव महाराज यक्षों की मायावी युक्तियों के मन में अत्यंत विक्षुब्ध थे, उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास गए। श्री भगवान द्वारा भक्त की सदा से रक्षा होती आई है। हरि बोल। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा कि मुझे भगवान की भक्ति करनी, 5 वर्ष का बालक है, तुरंत भगवान किसको भेज देते हैं? नारद जी को भेज देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वे ध्रुव महाराज को प्रोत्साहित करने और आश्वस्त करने आए थे कि उन्हें कोई भय नहीं है, क्योंकि वे पूर्णतः भगवान के शरणागत है। यदि भगवत कृपा से कोई मृत्यु के समय केवल उनके पवित्र नाम हरे कृष्ण नामक महामंत्र का जप करता है, तो वह भव सागर से पार होकर वैकुंठ में प्रवेश करता है। उसे जन्म मृत्यु के आवागमन में नहीं फंसना होता, क्योंकि भगवान के पवित्र नाम के जप से मनुष्य मृत्यु सागर को पार किया जा सकता है। अतः ध्रुव महाराज निश्चित रूप से यक्षों की माया को पार कर सकने में समर्थ हुए। हरि बोल। तो यहाँ पर हम लोग विराम करते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर यक्ष का ध्रुव महाराज के संग युद्ध का वर्णन है। और 2-3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कभी भी हमें माया पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भौतिक जगत में माया बहुत प्रबल है, किसी समय में हमें धोखा दे सकती है। और पूरे अध्याय का सारांश यही है, भगवान हमेशा जब भी देखे, एक भागवत में जो इतना वर्णन आता है, और ऐसे युद्ध हुआ, ऐसे हुआ, ये याद रखेंगे, हर लीला के पीछे भगवान का एक दिव्य संदेश होता है भागवतम में। कि क्या है? 2 चीज यहाँ पढ़ा। भगवान का भक्त हमेशा सुरक्षित रहता है, माया कितनी ही प्रबल हो, अगर वो भक्तों का संग करेगा। नंबर 1। नंबर 2, माया से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। नहीं, माया बहुत प्रबल है, कभी भी हमें धोखा दे सकती है। हरे कृष्णा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जिस तरह हम लोगों को एक दूसरे पर कृपा है कि सदैव भक्तों का संग बनाए रखना चाहिए, हमेशा हम सुरक्षित रहेंगे। वैसे ही सब लोग घबरा जाएंगे, अरे ये तो तिलक धारण करता है, जब भी 24 घंटा देखो माला हाथ में लेके घूमता रहता है। चलो बहुत बढ़िया है, हम सुरक्षित है, समझा? और ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हरे कृष्णा। ये विराम। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अजय दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है? प्रभु जी आप बताइए। हरि बोल। प्रभु बस 1-2 तो यार जस्ट बता रहा। एक तो कल मेरी पार्थो प्रभु से बात हो गई, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने कल हमारे लिए 11 और 12 मार्च सैटरडे संडे के 20 रूम बुक कर दिए। हरि बोल। अब उन्होंने कहा प्रभु आपके ऊपर है, अब आप देखिए, मैं स्पेशली सबको ब्लॉक करके ये रूम को कर रहा हूँ, कृपा करके मेरे को 1 सप्ताह के अंदर बता दीजिएगा कि कितने रूम आपको फाइनली लगेंगे, एसी और नॉन एसी। मीनू सिंघानिया माता जी बहुत बड़ी चिंतित रहती है, वो बहुत चेष्टा करती रहती है कि भक्त लोग ज्यादा से ज्यादा तीर्थ यात्रा करें। है तो ये हो गया है। दूसरा हरे कृष्ण प्रभु जी, 11-12 मार्च बोल रहे हैं ना? हाँ माता जी, हाँ बिमला माता, 11-12 मार्च है, रविवार है, तो सॉरी शनि और रविवार है। तो हम लोग शनिवार को सुबह जाएंगे, रविवार को शाम को आ जाएंगे, या फिर जैसे भक्त लोग बोलेंगे मंडे मॉर्निंग को भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा रूम तो मंडे मॉर्निंग तक बुक है। ओके, एक तो ये है, तो उसी हिसाब से हम लोग व्यवस्था करेंगे। मैं भी जाने की कोशिश करूंगी। हरी बोल। नहीं, सब लोग चलेंगे तो प्रभु जी हम लोग संडे को आएंगे प्रभु जी, दूसरे दिन बासुड़ा वाला चक्कर है हमारा। अच्छा चलो ठीक है, जैसा भी हो कर लेंगे, है वो कर ले, वो आपस में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। 2 रूम। नंबर 2 है कि हमारा 12 फरवरी को सब नोट करके रखेंगे, महाराज आ रहे हैं, भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज ने स्पेशली, हम अजय प्रभु याद है ना अपने को, उस दिन अपने बहुत मुश्किल स्पेशली मुश्किल से टाइम मिला, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसा करते हो तो ठीक है प्रभु, आपके लिए पूरा दिन रहेगा।
तो पहला हमारे अपने अंडर में 2 हैं, एक हावड़ा ग्रुप भी है और जगन्नाथ भी अपने हैं। तो बोले मॉर्निंग में मैं हावड़ा ग्रुप में दे दूंगा और इवनिंग में आपके जगन्नाथ ग्रुप में दे दूंगा सब। तो उसके लिए हमने हमारे संतोष माता जी से बात की है, वो आज कंफर्म करेगी तो हम लोग वहां पर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय शादी का सीजन है। तो रमेश नंगालिया सबसे बात हुआ तो बेचारे थोड़े हिचकिचा रहे, क्योंकि शादी सीजन में रूम बुक्स रहते हैं। वो अगर वहां हुआ तो अदरवाइज हम लोग चेष्टा करेंगे हमारे। प्रभु जी बात चले, कल मिले नहीं, इनसे बात कोई- करनी है। कोई बात नहीं, माता जी चेक करके बता देंगे, और भी नहीं तो मिल जाएंगे। तो हम लोग चेष्टा करेंगे कि नेचुरल सिटी में करने का। बहुत अच्छा उनका हम लोग को भी मन है प्रभु जी, लेकिन बस आज बात हो जाती तो चले, कोई बात नहीं, देख लेंगे, ठीक है ना। और तीसरा क्या है कि पानीहाटी का भी हम लोग प्रोग्राम, भक्तों की इच्छा है तो 15 जनवरी को टेंटेटिव पानीहाटी अपने जा सकते हैं 1 दिन के लिए। तो हमारी श्री संगीता राधा देवी दासी माता जी, गोपाल चांदोटिया प्रभु जी, बहुत उनका अच्छा है। पानीहाटी में माता जी ने बहुत सेवा की है उन्होंने। तो वो भी हमारे में देखिए भक्तों की कृपा लिए, तो मेरे ख्याल से 1 दिन के लिए सुबह जाके शाम को 2-3 घंटा लगे, 3-4 घंटा लगते हैं। तो और डिटेल में वो बता देगी श्री संगीता राधा देवी माता जी, ये है। तो इसके लिए तैयार है। और लास्ट 8 फरवरी को जो हम लोगों ने डिस्कस किया, हमारे लीडर्स और 8 जनवरी को प्रभु, जो 8 ना प्रभु, 8 जनवरी, यस प्रभु, 8 जनवरी को है। तो चेष्टा हम लोग यही करेंगे। कहाँ पर गए हमारे अजय पदा प्रभु ने, विश्वास कीजिए बहुत मेहनत से वो बेस को डेवलप किया है। तो चाहेंगे भक्त लोग सब लोग वहां पे आए, थोड़े हैं तो सुबह में ही रखेंगे या फिर शाम को रखना पड़ेगा, जैसे भी सुविधा हो। दिन में नहीं हो पा रहा है, दिन में मीन्स 12 से लेकर 2-3 बजे तक नहीं हो पाएगा। वल्लभ चेतन हम लोग वो थोड़ा सा एक सेवा मिली हुई है मेरे को, तो चेष्टा यही करेंगे। तो इससे पहले से बोल रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है भक्तों से, थोड़ा कष्ट कीजिएगा। तो मिलेंगे, गेट टुगेदर का लीडर्स सीनियर डिवोटीज बात करेंगे, बहुत अच्छा होगा, पूरी प्लानिंग कर पाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा उस बेस में आने में, है पूरी प्रसादन की व्यवस्था है। तो टाइमिंग का भक्तों के ऊपर, लीडर्स के ऊपर छोड़ दिया मैंने, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद। तो आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे। हरि